हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एसएससी सीपीओ एसआई 2025 का जो नोटिफिकेशन एसएससी ने आउट कर दिया है, जिसके फॉर्म आपके 26 सितंबर से चालू होंगे और 16 अक्टूबर तक चलेंगे। तो इस बार एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम पैटर्न में अपडेट आया है। इन्होंने सेक्शनल टाइम दिया है, जैसे टीयर 1 का और टीयर 2 दोनों में सेक्शनल टाइमिंग दिया है इन्होंने। तो अपन डिटेल से डिस्कशन करेंगे इसका, जो आप बने रहिए। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं डेट ऑफ ओपनिंग, डेट ऑफ क्लोजिंग। इससे पहले ही भर देना, क्योंकि लास्ट में साइट चलती नहीं है इसकी, तो आप पहले थोड़ा भर देना, ठीक है। तो ये यहाँ पे फॉर्म की बात हो गई। इस बार वैकेंसी की बात करें तो अपन वैकेंसी में यूआर की वैकेंसी 50 है मेल कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी की 27 वैकेंसी है, एससी की 15, एसटी की 8 और ईडब्ल्यूएस की 14। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 114 है। एक्स सर्विसमैन की 8 वैकेंसी है। ये स्पेशली दिल्ली पुलिस की हैं, दिल्ली पुलिस के लिए इतनी वैकेंसी है। तो टोटल दिल्ली पुलिस के लिए वैकेंसी है 142। अदर देन दिल्ली पुलिस के लिए जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, एसएसबी, इनके लिए ये वैकेंसी का डिस्कशन अलग अलग दिया है इधर। तो टोटल 2651 वैकेंसी है सबके लिए। और एक्स सर्विसमैन की ये अलग वैकेंसी है 286। तो इनको मिला के 2861 टोटल वैकेंसी हो रही है। एज की बात करते हैं अपन इसमें, तो एज इसमें 18 से लेकर 25 तक है, और फिर रिलैक्सेशन अपनी एज के हिसाब से मिलता है। एज लिमिट देखो, एज ऑन 1 अगस्त से इन्होंने काउंट किया है कि 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए, 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्होंने 20 से 25 एज काउंट करी है इन्होंने। फिर रिलैक्सेशन है एससी एसटी का 5 ईयर्स का है, ओबीसी का 3 साल का है। रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको ऐसे मिलता है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आप एक बार देख सकते हो। फिर मैं बात करता हूँ क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन आपको एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपको चल सकती है, या फिर एसेंशियल एजुकेशन में आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन सी डिग्री है। फिर आपको अप्लाई करने के लिए ये बारे में दिया गया है। फिर मैं अपन एग्ज़ाम पैटर्न की अपन बात करते हैं। तो ये अपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर फर्स्ट फिजिकल, सबसे पहले पेपर होगा टीयर 1, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको पीएफटी बोलते हैं, फिर आपका टीयर 2 होगा, फिर इसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर ज्वाइनिंग। ये आपके चरण है इसके। तो सबसे पहले क्या होता था, 2 आवर्स दे रखे थे, आप सेक्शन टू सेक्शन स्विच कर सकते थे 2 घंटे में। अब इन्होंने इस बार क्या दिया है कि विथ सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन। जैसे आपके पास मैथ्स के सेक्शन ओपन है, तो मैथ्स के 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सीपीओ का इजी पेपर नहीं आता, क्वेश्चन अच्छे आते हैं, सीजीएल जैसा पेपर आता है, तो इजी नहीं बोल सकते अपन इसको। ये थोड़ा हो जाएगा, जैसे कट ऑफ पहले ज़्यादा हाई जाती थी ना, तो इस बार कट ऑफ भी लो जाएगी इसका, क्योंकि सेक्शन वाइज टाइम दे दिया। जैसे रीजनिंग का सेक्शन है, यहाँ लोग जीके में टाइम बचा लेते थे। जीके में टाइम कितना लगता था, मुश्किल से 10 या 15 मिनट में लोग क्वेश्चन कर देते, तो ये 15 मिनट बचते थे, ये मैथ और रीजनिंग में जाते। ऐसे ही इंग्लिश में टाइम बचता था, वो इधर मैथ रीजनिंग में कवर हो जाता था। जैसे मैथ रीजनिंग के लिए पहले लोग 80 मिनट बचा के रखते थे, बाकी 40 मिनट में आपकी जीके और इंग्लिश करते थे। लेकिन इस बार इन्होंने एसएससी ने ये गेम कर दिया है कि ये सेक्शन वाइज टाइम करके थोड़ी गड़बड़ कर दिया, ताकि बच्चे ढंग से वो पढ़ें। और कट ऑफ अब की बार स्पीड मैटर करेगी यहाँ पे। पहले ठीक है, कम स्पीड है तो भी स्कोर कर हो जाता था, क्योंकि सेक्शन पे स्विच कर सकते थे। अब सेक्शन पे स्विच नहीं कर सकते आप यहाँ पे। ओनली 50 क्वेश्चंस आप 30 मिनट में आपको करने हैं, वो फिर सेक्शन लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपके दूसरा सेक्शन खुलेगा, ऐसे सेक्शन वाइज होगा, ठीक है गाइज। फिर इसके बाद आपकी आती है इंग्लिश। इंग्लिश में भी उन्होंने सेक्शन दिया है, सेक्शन वाइज टाइम दिया है। तो वो देखो इधर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पेपर सेकंड में 200 नंबर होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, मैक्सिमम मार्क 200, 2 घंटा है। इसमें देखो टीयर 2 भी इन्होंने सेक्शन का लिखा है इधर, पेपर 2 डिटेल मेडिकल, अच्छा इधर लिखा था एक जगह पेपर फर्स्ट। और एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप एनसीसी सर्टिफिकेट लगा सकते हो इधर, आपका उस हिसाब से बोनस मिलेगा आपको। फिर ये आपका फिजिकल आ गया। फिजिकल के लिए आपको मेल कैंडिडेट के लिए आपको दिल्ली पुलिस एसआई में आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको, इसके लिए दिल्ली पुलिस के लिए आपका डीएल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएल अगर आपके पास नहीं है, आपके पास भले ही 350 नंबर होंगे, तो आपको दिल्ली पुलिस के लिए आपको उसको वैलिडेट नहीं किया जाएगा। फिर आपको अदर देन दिल्ली पुलिस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा ये नंबर। फिर आपकी आ जाती है हाइट यहाँ पे 170 मीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और जो अदर कैंडिडेट है हिली एरिया से गढ़वाली, कुमाऊँ, हिमाचल,
इनके लिए आप 165 भी चल सकती है। फिर इसके बाद ये गर्ल्स के लिए अलग आ जाएगा इधर। फिर हाइट अदर देन CFF, ये हाइट सबके लिए सेम होने वाली है, 170 हाइट अदर CAPF और दिल्ली पुलिस सबके लिए सेम है। फिर वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। फिर आपकी बात आती है रनिंग की। रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको 1600 मीटर भागना पड़ता है और 6 मिनट 30 सेकंड आपको टाइम मिलता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, रेस के लिए आपको तैयारी स्पेशल करनी पड़ेगी। फिर आपका हाई जंप रहेगा 1.2 मीटर का, ये आपको 3 चांस में करना रहेगा। फिर आपका लॉन्ग जंप रहेगा, ये 3.6 मीटर का रहेगा, ये भी 3 चांस में आपको क्वालिफाई करना है। ये सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है कि वहाँ का CEO कैसा, कमांडेंट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें, तो उस किस हिसाब से रहता। बाकी वो चांस ज़्यादा भी दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए है 100 मीटर 18 सेकंड में और 800 मीटर 4 मिनट में। और इधर भी 100 मीटर का शूट है, 100 मीटर आपको 16 सेकंड में लगाना पड़ेगा आपको इधर भी, ये देखो, ठीक है। ऐसे ही फिर ये हो गया इधर इसका। फिर आपका मेडिकल का प्रोसेस आ जाता है, ये सारी इसमें आपको दी हुई है, तो आप इसमें एक बार डिटेल से ध्यान दे सकते हो। तो फिर एक आपके लिए मैं एक बुक लिस्ट लेके आऊँगा कि CPU की तैयारी कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। जैसे आपको मैथ्स कहाँ से पढ़नी चाहिए, इंग्लिश कहाँ से पढ़नी चाहिए, रीजनिंग कहाँ से पढ़नी चाहिए, GS कहाँ से पढ़नी चाहिए। इसके लिए आपको एक डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो एक मैं लेने वाला हूँ आपके लिए। आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक।